हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज, टॉपिक का नाम है एनिमल टिश्यू अर्थात जंतु ऊतक। गाइज, आज की इस वीडियो में जंतु ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। गाइज, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो बेटा क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में करवाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता रहे और बेटा उस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो भी आपको अच्छे से याद रहे। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को रटते हो बेटा तो वो आपके दिमाग में ज्यादा दिन नहीं ठहरता, क्योंकि इंसान की प्रकृति ऐसी है बेटा, इंसान भूलता है अगर उसको 5-7 दिन में रिपीट नहीं करता तो। इसलिए जो भी क्वेश्चन को पढ़ो आप बेटा कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ो ताकि आपके दिमाग में वो चीजें जिंदगी भर रहे। और गाइज, उसी चीज पर मैं काम करता हूं। जब भी क्वेश्चन करवाता हूं बेटा कॉन्सेप्ट के साथ में करवाता हूं। तो फिर साथियों, देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। गाइज, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ऊतक, ऑप्शन नंबर बी है गाइज ऊतक तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है अंग और ऑप्शन नंबर डी है बेटा अंग तंत्र। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊतक। गाइज, हम क्वेश्चन कर रहे हैं एनिमल टिश्यू पर, जंतु ऊतक पर, लेकिन भैया मैं ऊतक की परिभाषा तो आनी चाहिए कि ऊतक क्या होता है। तो गाइज, जब समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह मिल जाता है तो बेटा उस कोशिका के समूह को ही ऊतक कहा जाता है। या मैं कह सकूं कि ऐसा कोशिकाओं का समूह जो एक जैसा कार्य करता है बेटा वो क्या है, वो ऊतक है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो एक जैसा कार्य करता है, एक जैसा कार्य करता है। ऐसे कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है बेटा, टिश्यू कहा जाता है, यानी कि ऊतक कहा जाता है। अब बेटा जो ऊतक होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक, और बेटा दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। कौन सा बेटा, प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक। अब बात आती है कि भैया एनिमल टिश्यू क्या है और प्लांट टिश्यू क्या है। बेटा ऐसा ऊतक जो पेड़ पौधों में हो, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, उस टिश्यू को कहा जाता है प्लांट टिश्यू। और ऐसा टिश्यू बेटा जो एनिमल में, एनिमल में, जंतुओं में, जंतुओं में पाया जाता है वो होता है बेटा एनिमल टिश्यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बेटा याद रखना, हमारे शरीर में जो टिश्यू पाए जाते हैं बेटा वो एनिमल टिश्यू ही है, क्योंकि हम क्या है, हम एक प्रकार के एनिमल ही है बेटा। तो हमारे शरीर में जो ऊतक पाए जाते हैं बेटा वो पाए जाते हैं भैया एनिमल टिश्यू। और हमारे शरीर में बेटा 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि हमारा शरीर 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है। या फिर गाइज मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एनिमल टिश्यू होता है ये बेटा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 पर आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 1 पर आता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नहीं, कनेक्टिव टिश्यू नंबर 2 पर लिखेंगे। नंबर 1 पर आता है एपिथेलियल,
एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसे कहा जाता है हिंदी में उपकला उत्तक। नंबर 2 पर आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू, इसे कहा जाता है बेटा संयोजी उत्तक। क्या कहा जाता है? संयोजी उत्तक कहा जाता है। देखिएगा नहीं, नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 3 पर जो आता है बेटा वो आता है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। और बेटा नंबर 4 पर आता है वो आता है न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। मैंने क्या कहा बेटा कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारा शरीर 4 प्रकार के टिश्यूओं से मिलकर के बना होता है, या हमारे शरीर में 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। नंबर 1 पर आता है एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 पर आता है कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 पर आता है मस्कुलर टिश्यू, नंबर 4 पर आता है न्यूरल टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। बेटा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो बेटा वो है संयोजी उत्तक। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक। तो बेटा ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बेटा बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर बात करें बेटा तो समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये परिभाषा है बेटा उत्तक की। या तो मैं ऐसे बोल दूं कि समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ऐसा कोशिकाओं का समूह बेटा जो एक जैसा कार्य करता है वो भी टिश्यू है, वो भी उत्तक है। गाइज 1824 में एक वैज्ञानिक था ड्यूट्रोचेट। इस ड्यूट्रोचेट ने भैया इस उत्तक की परिभाषा दी थी। इस उत्तक ने कहा था कि ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसा कोशिकाओं का समूह जो एक जैसा कार्य करता है वो बेटा उत्तक होता है, वो टिश्यू होता है। ठीक है। और मुख्यतः बेटा जो टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू भी होते हैं जो पेड़ पौधों में होते हैं, और जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं बेटा वो एनिमल टिश्यू है। और एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक, नंबर 2 पर आता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक, नंबर 3 पर जो आता है बेटा वो आता है भैया कौन सा? मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी उत्तक, और नंबर 4 पर आता है बेटा न्यूरल टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है बेटा हमारे शरीर में? वो है संयोजी उत्तक। देखिए आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तक क्या है? उत्तक क्या है बेटा? ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो एक जैसे कार्य करते हैं। ठीक है। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। नाम मैंने आपको बता दी। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जंतु उत्तक कौन सा है? तो बेटा कौन सा है? यह है भैया कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक। इतनी बात क्लियर है। इनके बारे में भी बता देता हूं। उत्तक क्या है, उत्तक तंत्र क्या है, अंग क्या है, अंग तंत्र क्या है। देखिए हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है बेटा वो होती है कोशिका। हमारी नहीं, संसार में जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग्स है बेटा, उन सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, मूलभूत इकाई होती है बेटा कोशिका। जब भी किसी सजीव बॉडी का निर्माण होगा तो सबसे पहले उसमें एक कोशिका का निर्माण होगा, और फिर जब यह कोशिका समूह बना लेती है और ऐसा समूह जो एक जैसे कार्य करता है बेटा उसे कहा जाता है उत्तक। और उत्तकों का समूह कहलाता है बेटा उत्तक तंत्र। और उत्तक तंत्र जब समूह बना लेते हैं तो बेटा अंग का निर्माण होता है। जब अंग समूह बना लेते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र जब समूह बना लेता है बेटा तो लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो गाइज मेरा कहने का मतलब यह है बेटा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ो, ताकि बेटा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं बेटा कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ो कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ो, जिंदगी भर तक आपको याद रहेगा। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और सटीक पढ़ो। बिल्कुल एक एक बात क्लियर होनी चाहिए।
तो कि ये सारी चीजें क्लियर हुई। और बेटा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या फिर कोई नीट की एग्जाम हो या एनडीए की एग्जाम हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बेटा भैया एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन में खासकर बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है बेटा। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं बेटा तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें, आपको जरूर मिलेंगे। और नए आए हो तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास हमारे पहुंच सके, बहुत जल्दी पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, उससे क्या है बेटा नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाता है। जैसे हमने वीडियो अपलोड की तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए बेटा, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है यहाँ पर। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं आपको बता दूं बेटा ये एनिमल टिश्यू का पार्ट 1 है। ये बेटा एनिमल टिश्यू का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और आएगा बेटा, पार्ट 2 और आएगा, दूसरा भाग और आएगा इसका बेटा, जिसे हम एनिमल टिश्यू से संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं ना बेटा आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, जो मैं पढ़ाऊंगा बेटा उसी में से ही आएगा। चले भैया आगे, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं बेटा। देखिए भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उत्तकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। गाइज आपको वो ब्रांच बतानी है, वो शाखा बतानी है विज्ञान की जिसमें बेटा हम उत्तकों के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं बेटा। वो शाखा कौन सी है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है बेटा फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है माइकोलॉजी। गाइज अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं बता देता हूं बेटा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हिस्टोलॉजी। गाइज हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं बेटा, उत्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी की बात की जाए बेटा तो साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी बेटा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम शैवालों के बारे में अध्ययन करते हैं। एल्गी, शैवालों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। और बेटा कवक, फंगी, कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है बेटा माइकोलॉजी। बोलो इतनी बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है तो बेटा हिस्टोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो बेटा साइटोलॉजी, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है माइकोलॉजी। बोल बेटा इतनी बात क्लियर है आपको? ओके। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा उत्तकों से संबंधित? हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया बेटा? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया बेटा तो नाम बता देना मेयर, नाम बता देना बेटा मेयर। एक क्वेश्चन और पूछता हूं बेटा, हिस्टोलॉजी जो शाखा है इसकी स्थापना किसने की थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। जो हिस्टोलॉजी जो शाखा है बेटा, हिस्टोलॉजी जो शाखा है इस शाखा की स्थापना, इस शाखा की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना किसने की थी बेटा? मार्सेलो मेलपिगी ने की थी बेटा। किसने की थी भैया? मार्सेलो मेलपिगी ने की थी भैया। किसने की थी भैया? मार्सेलो मेलपिगी ने की थी हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना। और हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? मेयर ने। इस हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इस हिस्टोलॉजी शाखा का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है बेटा बीचट को।
किसे कहा जाता है बेटा? बीचट को कहा जाता है। बोलो भैया, किसे कहा जाता है? बीचट को। और बेटा एनिमल टिश्यू शब्द किसने दिया था? एनिमल टिश्यू शब्द, एनिमल टिश्यू, ये जो शब्द है बेटा ये किसने दिया था भैया? ये दिया था बेटा बीचट ने ही। बोलो कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए बेटा। इसी क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपको करवा दिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेटा कहां से पूछा जाएगा भैया? हमारी क्लास से ही पूछा जाएगा, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं बेटा वो क्वेश्चन जो परीक्षा में नहीं आएगा। सारे के सारे बेटा वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो या तो आपसे पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर बेटा आगे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोलो उत्तकों का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? मेयर ने। हिस्टोलॉजी जो शाखा है उसकी स्थापना किसने की थी? तो बेटा मार्सेलो मेलपिगी ने की थी। मार्सेलो मेलपिगी ने की थी। हिस्टोलॉजी जनक कौन है? बीचट। जब बीचट आप कुछ भी कह दीजिए, ऐसे लिखा हुआ है, स्पेलिंग सही है, टी आएगा लास्ट में। एनिमल शब्द भी भैया बीचट ने ये दिया था। तो आशा करता हूं बेटा ये 2 क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो बेटा वो। और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलते हैं, चले भैया तीसरे क्वेश्चन पर। मजा आ रहा है? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक है गाइज, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्लड, ऑप्शन नंबर बी कार्टिलेज उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी है बेटा एडिपोज टिश्यू वसीय ऊतक, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा बोन यानी कि हड्डियां। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं बताता हूं बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोन, हड्डियां। गाइज ये हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, सबसे कठोर ऊतक है। नंबर 1 पर बात करते हैं बेटा बोन की, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। ये सभी बेटा कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ये सभी बेटा संयोजी ऊतक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक है, तो बेटा ब्लड भी संयोजी ऊतक है, कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक है, एडिपोज टिश्यू भी संयोजी ऊतक है, और भैया बोन्स आपकी हड्डियां भी बेटा संयोजी ऊतक है। ब्लड भी संयोजी ऊतक है, कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक है, एडिपोज टिश्यू वसीय ऊतक भी संयोजी ऊतक है, और बोन्स हड्डियां भी संयोजी ऊतक है बेटा। ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण है। नंबर 1 पर बात करें हम बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। आप सभी को पता है बेटा हमारी हड्डियां कठोर होती है। क्यों होती है बेटा? ये बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की व कैल्शियम फॉस्फेट की। हड्डियां कठोर व सख्त होती है। इनका कार्य क्या है बेटा? इनका कार्य क्या है? हमारे शरीर को ढांचा देना, शरीर को ढांचा देना। ये शरीर को ढांचा देने का कार्य करता है बेटा कौन? आपकी हड्डियां। आपको पता है आपके शरीर में जो 206 हड्डियां पाई जाती है बेटा, ये 206 हड्डियां मिलकर के क्या करती है? आपके शरीर को ढांचा देती है बेटा। और आपके शरीर के जो नाजुक अंग है, आपके शरीर के बेटा जो नाजुक अंग है, इन नाजुक अंगों को बेटा सुरक्षा प्रदान करती है। इन नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है बेटा। अगर कोई आपके सीने पर अगर कोई वार करेगा बेटा, तो सबसे पहले हड्डी आपके फेफड़े की और आपके हृदय की सुरक्षा करेगी। तो हड्डियों का कार्य क्या हो गया बेटा? शरीर को ढांचा देती है, नाजुक अंगों की सुरक्षा करती है, ये कठोर व सख्त होती है, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। इसमें बेटा 2 कोशिका पाई जाती है, ओस्टियोसाइट कोशिका जो बेटा हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, और दूसरी होती है बेटा ओस्टियोक्लास्ट कोशिका जो हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है बेटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड्डियों के निर्माण में कौन सी कोशिका सहायक होती है, तो बेटा ओस्टियोसाइट होती है, ओस्टियोसाइट होती है। और ओस्टियोक्लास्ट बेटा हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बेटा, तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बेटा?
ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। बेटा आपको पता होगा ये आपकी अस्थि होती है और अस्थियों में बीच में बेटा एक खोखला भाग होता है। इस खोखला भाग में बेटा एक पदार्थ भरा होता है, उसे कहा जाता है बोन मेरो। उसे कहा जाता है बेटा बोन मेरो, अस्थि मज्जा। उसे क्या कहा जाता है बेटा? अस्थि मज्जा कहा जाता है। और हमारे शरीर में इसी अस्थि मज्जा में बेटा किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। इसी अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है बेटा? ब्लड का निर्माण होता है। बोलो, यहां तक की बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन है बेटा, तो आपकी हड्डियां है। आपकी हड्डियां कठोर व सख्त होती है, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। इनका कार्य क्या है बेटा? हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती है, शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक ओस्टियोसाइट और एक ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, ओस्टियोक्लास्ट हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। और बेटा हड्डियों के बीच में एक खोखला भाग होता है, उस खोखला भाग में बेटा एक पदार्थ होता है जिसे बोन मेरो कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। इसी अस्थि मज्जा में बेटा ब्लड का निर्माण होता है, खून का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है, रुधिर का निर्माण होता है। अब बात करते हैं बेटा ब्लड के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे बेटा। ब्लड बेटा हड्डी, उपास्थि और वसीय ऊतक, ये चारों के चारों ही बेटा किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है? कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। बेटा हमने बात कर ली भैया बोन्स हड्डियों के बारे में बात कर ली। नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा ब्लड के बारे में। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड क्या है, तो बेटा ऑप्शन में जरूर होगा ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है बेटा? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ग्रुप डी में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है। ब्लड क्या है बेटा? ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऊतक का मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का समूह, ऐसा कोशिकाओं का समूह है बेटा जो एक जैसा कार्य करता है, जो एक जैसे कार्य करता है, उस कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। नहीं कहा जाता है बेटा। तरल की बात करें बेटा तो आपको पता है हमारा जो ब्लड होता है बेटा वो लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है बेटा? लिक्विड, तरल अवस्था में होता है। जैसे पानी भी बेटा तरल अवस्था में होता है, ठीक वैसे ही बेटा आपका जो ब्लड होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। इस जैसे बेटा शब्द यूज में लिया गया है तरल। संयोजी का मतलब होता है बेटा जोड़कर रखता है। किसे जोड़कर रखता है? तो बेटा शरीर के अंगों को जोड़कर रखता है। कैसे जोड़कर रखता है? मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। नंबर पहला उदाहरण देता हूं बेटा, आपके शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती है, जिनमें से अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है बेटा वो हार्मोन का निर्माण करती है। और हार्मोन को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, यानी कि अपने टारगेट पॉइंट तक जाना होता है, एक अंग से दूसरे अंग तक जाना होता है, अपने टारगेट पॉइंट तक जाना होता है बेटा, तो वो किसकी सहायता से जाता है? वो बेटा ब्लड की सहायता से जाता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत सारी चीजें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं बेटा? बेटा ब्लड की सहायता से जाते हैं, क्योंकि ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड अवस्था में होता है। ये बेटा आपको पता है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा माना जाता है ब्लड को, क्योंकि ये पूरे शरीर में घूमता रहता है। ये ब्लड परिवहन करवाता है बेटा बहुत सारी चीजों को, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया है बेटा किस तरीके से जोड़कर रखता है एक अंग से दूसरे अंग तक, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अगर मैं इसे दूसरी तरीके से आपके सामने पेश करूं तो आप ये कह सकते हो कि ब्लड ऐसा कोशिकाओं का समूह है बेटा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है और हमारे शरीर के अंगों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। वो कौन है? वो बेटा वो ब्लड है। या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तो बेटा ये आसान रहेगा। और आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यही पूछा जाता है कि ब्लड क्या है, तो बेटा ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अगर मैं ब्लड के निर्माण की बात करूं तो अभी मैंने बताया था बेटा लास्ट स्लाइड में, ब्लड का निर्माण किसमें होता है बेटा? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है बेटा, बोन मैरो में होता है भैया ब्लड का निर्माण।
ब्लड के भाग कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। ब्लड के बेटा मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है ठोस भाग, एक होता है बेटा द्रव भाग। ब्लड का जो द्रव भाग है बेटा वो पूरे ब्लड का 55% होता है, और जो ठोस भाग होता है ये बेटा पूरे ब्लड का 45% होता है। इस द्रव वाले भाग में बेटा हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बेटा एक हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है बेटा। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी प्रोटीनें पाई जाती है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें पानी पाया जाता है लगभग 95%। तो बेटा ठोस भाग की बात करें तो बेटा इसमें ब्लड सेल्स होती है, जो ऐसी कोशिका जो आपके ब्लड में पाई जाती है। आपने नाम भी सुना होगा बेटा, आरबीसी ब्लड की मुख्य कोशिका है। डब्ल्यूबीसी का नाम सुना होगा, ब्लड प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा जरूर, क्योंकि जब भी बेटा किसी को डेंगू होता है तो इस प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। जब भी किसी को डेंगू होता है तो बेटा इस प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो आपने नाम सुना होगा बेटा, ये क्या है? ये ब्लड की सेल है, ब्लड की कोशिका, ऐसी कोशिका बेटा जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु जिसे कहा जाता है बेटा। तो आशा करता हूं बेटा ब्लड के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। और बात करते हैं बेटा, तो हमने भैया ब्लड के बारे में भी बात कर ली। अब बात करते हैं बेटा एडिपोज टिश्यू के बारे में, वसीय ऊतक के बारे में। ये क्या है भैया? तो ये तो आप सभी को पता है कि भैया ये चारों के चारों ही संयोजी ऊतक के उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। ब्लड के बारे में बात कर लीजिए, कार्टिलेज के बारे में बात कर लीजिए, एडिपोज टिश्यू के बारे में बात कर लीजिए, बोन्स हड्डियों के बारे में बात कर लीजिए। ये सभी के सभी बेटा कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के उदाहरण है। अब बात करते हैं बेटा एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इसे कहा जाता है बेटा वसीय ऊतक। वसीय ऊतक, ये एडिपोज टिश्यू कहां होते हैं बेटा? तो भैया ये आपके लीवर में होते हैं, या आपके यकृत में होते हैं, और बात करें बेटा तो आपकी त्वचा के नीचे होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? ये एडिपोज टिश्यू ये बेटा वसा को स्टोर करते हैं, ये वसा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडिपोज टिश्यू का है, एडिपोज टिश्यू होता क्या है, तो बेटा याद रखना एक प्रकार का ये संयोजी ऊतक है जो वसा को स्टोर करने का कार्य करता है। ये लीवर में भी होता है और आपकी त्वचा के नीचे भी होता है, और छोटी मोटी जगह पर भी पाया जाता है, लेकिन जो मुख्य जगह है बेटा वो मैंने आपको बता दी। एडिपोज टिश्यू के बारे में समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं बेटा कार्टिलेज के बारे में, उपास्थि के बारे में। तो मैं यही बता देता हूं बेटा, उपास्थि कार्टिलेज क्या है। देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हड्डी होती है वो कठोर में सख्त होती है, लेकिन जो उपास्थि होती है बेटा उसमें लचक पाई जाती है, उसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। इसमें बेटा एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है बेटा। इसमें जो कोशिका होती है, इसमें जो कोशिका होती है, इसमें जो कोशिका होती है बेटा वो होती है कॉन्ड्रोसाइट कोशिका, वो होती है बेटा कॉन्ड्रोसाइट कोशिका। कौन सी कोशिका होती है बेटा? कॉन्ड्रोसाइट कोशिका होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा तो बता देना भैया, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है बेटा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। ये भी बेटा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaPO4 कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है, लेकिन इसमें बेटा एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है बेटा। उपास्थि की बात करें बेटा तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कान का बाहरी भाग ये उपास्थि का बना हुआ है, एक इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। आपके सामने एग्जांपल है बेटा, इधर उधर कर सकता हूं। नाक की बाहरी नोक ये भी बेटा उपास्थि की बनी हुई होती है। शरीर के जो जॉइंट होते हैं बेटा वहां पर भी उपास्थि लगी हुई होती है, क्योंकि इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है, ताकि बेटा हमारे शरीर के हिलने डुलने में ये सहायता कर सके। और बात करें बेटा, जब भी आप इस उपास्थि में छेद कर, जैसे कि कान का भारी भाग है ये कर्णपल उपास्थि का बना हुआ है, जब आप इसमें छेद करते हो बेटा, महिलाएं आपको पता है कान फुड़वाती है, तो ब्लड नहीं आता बाहर। क्यों नहीं आता? क्योंकि भैया इस उपास्थि में ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाती। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या आपको पता है ना? रुधिर वाहिकाएं। इसमें बेटा रुधिर वाहिकाएं नहीं पाई जाती। अब आपके दिमाग में अगर आप पढ़ते हो तो बेटा एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती तो भैया उपास्थि के पास पोषण कैसे पहुंचता है? पोषण कैसे पहुंचता है बेटा? तो याद रखना, उपास्थि के पास जो पोषण पहुंचता है बेटा वो विसरण द्वारा पहुंचता है। विसरण एक नियम होता है बेटा, इसके द्वारा पहुंचता है। विसरण क्या होता है? हमेशा उच्च दाब वाला निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है बेटा, इस नियम पर कार्य करता है विष्णु। ये विसरण, ये विसरण का नियम है, हमेशा उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है।
और इसी नियम से, इसी विसरण द्वारा बेटा उपास्थि में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या जाता है बेटा, पोषण जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इसलिए बेटा जब हम कान को छिदवाते हैं, कान को जब हम छिदवाते हैं तो बेटा ब्लड बाहर नहीं निकलता। बोलो भैया, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। एडिपोज टिश्यू से मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए अब तक। अगर आप देखोगे एक एक लाइन को अगर नोट करोगे बेटा तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी बेटा। एक एक लाइन से क्वेश्चन है। अब तक मैंने बेटा इस क्लास में जो भी लाइन बोली है पढ़ाई से संबंधित, वो सभी लाइनें बेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वहां से ही बेटा क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं बेटा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके, देखिए भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। बाकी की जानकारी बेटा मैं पार्ट 2 में दे दूंगा। जो बचे हुए बेटा जो उत्तक है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, बेटा इनसे संबंधित जानकारी मैं आपको देने वाला हूं अगली वीडियो में। इसलिए बेटा इसका पार्ट 2 देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पार्ट 2। जितना इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया उससे कहीं ज्यादा बेटा मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊंगा, और वहां से आपकी परीक्षाओं में बेटा 90% चांस है कि क्वेश्चन आएंगे। वैसा ये नहीं है बेटा, इसका भी बहुत ज्यादा दायरा है। कनेक्टिव टिश्यू भी भैया सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये इजी होता है बेटा, ये सबको आता है। लेकिन कल जो क्लास में करवाने वाला हूं बेटा वो बहुत कम लोगों को आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि घनत्व के आधार पर संयोजी उत्तकों को 2 भागों में बांटा गया है, वह है, उनका नाम क्या है बेटा? तो गाइज आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर है भैया लूज और डेंस, ऑप्शन नंबर बी है लिगामेंट और टेंडन, ऑप्शन नंबर सी है एरियोलर, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं बता देता हूं गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लूज और डेंस। याद रखना बेटा, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो संयोजी उत्तक होते हैं बेटा, ये संयोजी उत्तक बेटा 2 प्रकार के होते हैं। घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है बेटा लूज, यानी कि ढीले संयोजी उत्तक, और नंबर 2 पर आता है बेटा कौन सा? डेंस। डेंस का मतलब होता है बेटा गहरे या फिर घने। डेंस, गहरे या फिर घने संयोजी उत्तक। बेटा अगर मैं ढीले की बात करूं तो इसका एक ही उदाहरण होता है बेटा एरियोलर, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा अगर डेंस के बारे में बात करूं तो इसके 2 उदाहरण है बेटा, एक होता है लिगामेंट और दूसरा होता है बेटा टेंडन। अब हमें यह जानना है कि भैया एरियोलर क्या है, लिगामेंट क्या है और टेंडन क्या है। ध्यान से सुनना बेटा, लिगामेंट, जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है बेटा, तो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने में सहायक कौन होता है? तो भैया लिगामेंट होता है। मैंने क्या कहा बेटा, जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है तो इन दोनों हड्डियों को जोड़ने में सहायक कौन होता है? तो बेटा लिगामेंट सहायक होता है। टेंडन की बात करें तो ये क्या करता है बेटा, ये हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। ये हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है बेटा कौन? टेंडन। क्या आपको समझ में आया? मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर। नंबर 1 पर बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ढीले संयोजी उत्तक। नंबर 2 पर बात करें बेटा तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि घने व गहरे संयोजी उत्तक। अगर बेटा बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले संयोजी उत्तक की, तो उसका एक उदाहरण है एरियोलर, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें बेटा तो इसके 2 उदाहरण है लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और बेटा टेंडन क्या करता है? हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। एरियोलर की बात करें बेटा तो एरियोलर में मास्ट सेल पाई जाती है। ये मास्ट सेल का स्रावण करता है, यानी कि मास्ट कोशिकाओं का स्रावण करता है बेटा, ये मास्ट कोशिकाओं का स्रावण करता है। और ये मास्ट कोशिका निर्माण किसका करती है? तो याद रखना बेटा, ये 2 चीजों का निर्माण करती है। एक आता है बेटा हिस्टामिन, एक आता है हिस्टामिन और एक आता है बेटा हिपेरिन। हिस्टामिन बेटा एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? एलर्जी के लिए। और हिपेरिन क्या करता है बेटा? ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में नहीं, रक्त का थक्का जमाने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है बेटा। ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं।
इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं बेटा। हिपेरिन क्या करता है, ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। आशा करता हूं बेटा आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, बाकी की बात करेंगे हम पार्ट 2 में, इसकी दूसरी क्लास में बात करने वाले हैं बेटा। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल की वीडियो देखना मत भूलना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।